हेलो, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का यूनिक स्टडी अड्डा पर। तो आज 10 नवंबर के डेली करंट अफेयर में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज की यह क्लास आप सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट साबित होगी, क्योंकि आज की यह क्लास आपके किसी भी वनडे एग्जाम, चाहे यूपीएसआई, यूपी पुलिस, यूपी ट्रिपल एस सी, पीईटी के एग्जाम दे रहे हैं, यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल, बीडीओ, कोई भी वनडे एग्जाम हो उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होगी। तो 10 नवंबर के डेली करंट अफेयर में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज की इस क्लास को शुरू करते हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस खिलाड़ी ने लॉन टेनिस में पेरिस मास्टर्स का खिताब जीता है? लॉन टेनिस में पेरिस मास्टर्स का खिताब जीता है। ऑप्शन ए में नोवाक जोकोविच, बी में कार्लोस अल्कराज, सी में एंडी मरे, डी में नॉन ऑफ दिस। तो लॉन टेनिस जीता है, लॉन टेनिस पेरिस मास्टर्स का खिताब। तो ऑप्शन नंबर ए नोवाक जोकोविच ने जीता है। नोवाक जोकोविच कहाँ के हैं? नोवाक जोकोविच सर्बिया के हैं। नोवाक जोकोविच जिन्होंने पेरिस मास्टर्स का खिताब जीता है। देखिए नोवाक जोकोविच है, ये इनका फोटो नोवाक जोकोविच है। आपको बता दें कि नोवाक जोकोविच ने अभी जो 2023 में ग्रैंड स्लैम, आप सभी को पता होता है 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ऑस्ट्रेलिया ओपन होता है, उसके बाद फ्रेंच ओपन होता है, इसके बाद विंबलडन होता है और लास्ट में होता है यूएस ओपन। तो इसमें से ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन और यूएस ओपन, इन तीनों को जीता है किसने? नोवाक जोकोविच ने जीता है। केवल एकमात्र विंबलडन ओपन को जीता है कार्लोस अल्कराज ने जीता है एकमात्र विंबलडन ओपन को। तो आपको इतना सब याद रखना है कि 2023 में जो 4 ग्रैंड स्लैम हुए हैं, जिनमें से विंबलडन को छोड़कर तीनों नोवाक जोकोविच ने जीता है, केवल एक जो है कार्लोस अल्कराज ने जीता है। तो उम्मीद है दोस्तों आप सभी को वीडियो पसंद आ रहा होगा, और वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कि हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा संकेतक रिपोर्ट किसने जारी किया? तो विश्व बौद्धिक संपदा संकेतक, ए में यूनिसेफ, बी में यूएनडीपी, सी में डब्ल्यूएचओ, डी में है वीपो। तो विश्व बौद्धिक संपदा संकेतक रिपोर्ट 2022 रिपोर्ट जारी किया किसने? तो वीपो ने। वीपो का मतलब वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। क्या हो जाएगा? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। इसी ने अभी विश्व बौद्धिक संपदा संकेतक जारी किया है, रिपोर्ट 2022 जारी किया है, जिसमें यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका पहले स्थान पर है अमेरिका। लास्ट स्थान पर कौन है? तो वेनेजुएला। इसमें 55 देशों को लेकर यह गणना हुआ था। इसमें पहले पर यूएसए हो गया और लास्ट में हो गया वेनेजुएला। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा आपका भारत का स्थान। तो भारत इसमें कौन से स्थान पर था? तो अपना प्यारा भारत इसमें 43वें स्थान पर है। 43वें स्थान पर है भारत। तो आपको यह भी याद रखना है कि भारत 43वें स्थान पर है। देखिए डब्ल्यूएचओ की बात करें तो डब्ल्यूएचओ की स्थापना 1948 में हुआ था। इसका मुख्यालय जिनेवा में है। यूएनडीपी की बात करें तो 1967 में स्थापना हुआ, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसका मुख्यालय बात करें तो न्यूयॉर्क में है। यूनिसेफ का मुख्यालय, तो इसका मुख्यालय भी न्यूयॉर्क में है। तो ये सभी भी आप सभी को याद रखना है। नेक्स्ट अगला है कि हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने एंटोनियो कोस्टा ने भ्रष्टाचार के कारण इस्तीफा दे दिया है? तो किस देश के प्रधानमंत्री हैं? ए में ईरान, बी में नाइजीरिया, सी में पुर्तगाल, डी में है रूस। तो देखिए रूस नहीं होगा, आंसर होगा आपका सी, पुर्तगाल के प्रधानमंत्री थे एंटोनियो कोस्टा। क्योंकि रूस को तो आप लोग जानते हैं व्लादिमीर पुतिन है, और पुर्तगाल के हैं एंटोनियो कोस्टा, जिन्होंने भ्रष्टाचार के कारण इस्तीफा दे दिया है। अब पुर्तगाल की बात करें तो पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन। तो लिस्बन आप सभी को पता होगा CR7 नाम से प्रसिद्ध है। CR7 क्रिस्टियानो रोनाल्डो, इनका उपनाम है CR7, जिसे क्रिस्टियानो रोनाल्डो का उपनाम है CR7। यह पुर्तगाल से ही थे, हैं पुर्तगाल देश के हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो लिस्बन पुर्तगाल की राजधानी हो जाएगी। पुर्तगाल मुद्रा बात करें तो पुर्तगाल की मुद्रा यूरो हो जाएगी, यूरो पुर्तगाल की मुद्रा हो जाएगी। तो ये सभी भी आप सभी को याद रखना है।
और वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को शेयर करते रहिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किसे भारत का नया महासर्वेक्षक नियुक्त किया गया है? ए में विकास पटेल, बी में संजय, सी में हितेश कुमार, डी में नवनीत सिंह। तो भारत का नया महासर्वेक्षक नियुक्त किया गया है ऑप्शन नंबर सी, हितेश कुमार को नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी हितेश कुमार हमारे इस सवाल का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट, हाल ही में भारत और किस देश के भ्रष्टाचार के बीच कोकराझार और गेलेफू के बीच पहला रेल लिंक प्रारंभ होगा? ऑप्शन ए में पाकिस्तान, बी में नेपाल, सी में भूटान, डी में चीन। तो अभी हाल ही में भूटान के नरेश भारत आए थे, तो उन्होंने उनके साथ ही उन्होंने ये सब किया है। क्या किया है? कोकराझार और गोरखपुर के बीच पहला रेल लिंक प्रारंभ किया है भारत और भूटान के बीच। भूटान के नरेश आए थे भी हाल ही में भारत में। तो ऑप्शन नंबर सी भूटान हमारे इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। भूटान की बात करें तो राजधानी थिम्फू यहाँ की है, थिम्फू राजधानी यहाँ की है। गुलट्रम यहाँ की मुद्रा है, गुलट्रम यहाँ की मुद्रा है। सोगडू यहाँ की संसद है, सोगडू यहाँ की संसद है। तीरंदाजी यहाँ का राष्ट्रीय खेल है, तीरंदाजी यहाँ का राष्ट्रीय खेल है, तीरंदाजी राष्ट्रीय खेल है। थिम्पू, गुलट्रम, सोगडू, तीरंदाजी। तो ये सब भी आपको याद रखना है। और देखिए मैप में भूटान, भूटान कहाँ है देखिए, तो देखिए भूटान भारत की इधर सीमा है, इधर चाइना की सीमा है। तो भूटान भारत और चीन से इसकी सीमा लगती है भूटान की, ठीक है। और देखिए जो काठमांडू यहाँ पर है, यहाँ पर चीन हो जाएगा और ये भूटान हो जाएगा। और जो बीच में जो राज्य दिख रहा है भारत का, यह कौन सा राज्य है? तो यह राज्य है सिक्किम, सिक्किम राज्य है यहाँ पर। यानी हम कह सकते हैं कि जो भारत का राज्य सिक्किम है, नेपाल, चाइना और भूटान के त्रिसंधि पर है। तो तीन ओर से घिरा हुआ है, तीन अलग अलग देशों से, और एक तरफ अपना भारत। नेक्स्ट, गोवा में आयोजित राष्ट्रीय खेलों में 200 पदकों का आंकड़ा पार करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? देखिए गोवा में राष्ट्रीय खेल आयोजित हो रहा है, किस नंबर का है? तो 37वां राष्ट्रीय खेल कहाँ हो रहा है? गोवा में हो रहा है। गोवा की बात करें हम लोग, तो गोवा, सबसे पहले गोवा की बात कर लें तो गोवा की राजधानी पणजी। मुख्यमंत्री यहाँ क्या है? प्रमोद सावंत, प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री हैं। श्रीधरन पिल्लई यहाँ के राज्यपाल हैं, श्रीधरन पिल्लई यहाँ के राज्यपाल हैं। गोवा के बंदरगाह को मार्मुगांव बंदरगाह कहते हैं, मार्मुगांव बंदरगाह। यहाँ की नदी कौन सी है? मांडवी नदी है, मांडवी नदी गोवा में प्रवाहित होती है। अब 200 पदकों का आंकड़ा पार करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र बना है। महाराष्ट्र हमारे सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई भारत की आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है मुंबई को। राजनीतिक राजधानी तो दिल्ली है, लेकिन आर्थिक राजधानी बात करें तो मुंबई हो जाएगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री वर्तमान में तो एकनाथ शिंदे वर्तमान में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट, जिम्मेदार पर्यटन मिशन किस राज्य से संबंधित है? जिम्मेदार पर्यटन मिशन किस राज्य से संबंधित है? ए में उत्तर प्रदेश, बी में केरल, सी में गोवा, डी में नई दिल्ली। तो आंसर हो जाएगा हमारे इस सवाल का ऑप्शन नंबर बी, केरल एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए केरल है, तो केरल की बात करें तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। केरल की हम लोग बात करें मुख्यमंत्री तो पिनरई विजयन वर्तमान में आगे मुख्यमंत्री हैं। राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान। केरल के तट को मालाबार तट कहते हैं, मालाबार तट कहते हैं। 1498 ईस्वी में पहली बार वास्को डिगामा एक केरल में आया था। केरल के तट कालीकट के तट पर आया था, कालीकट के तट पर आया था वास्को डिगामा 1498 ईस्वी में। केरल में जिम्मेदार पर्यटन मिशन शुरू हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे इस सवाल का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको बता दें कि केरल भारत का सबसे साक्षर राज्य है। नेक्स्ट, हाल ही में एक माह में 16.1 मिलियन टन का सर्वाधिक कार्गो संभालने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन है? तो काकरापार ऑप्शन में, बी में मसूलीपट्टनम, सी में है मुद्रा बंदरगाह और डी में इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले तो आप बता दीजिए काकरापार कहाँ है? तो काकरापार है गुजरात में। मसूलीपट्टनम तो आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश। मुद्रा बंदरगाह कहाँ है? मुद्रा बंदरगाह भी कच्छ के तट पर है
गुजरात में। कच्छ कहाँ है? गुजरात में है ना, तो गुजरात में भी है मुंद्रा बंदरगाह। अब इस हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी, मुंद्रा बंदरगाह है। अडानी मुंद्रा बंदरगाह है पूरा नाम इसका। यह 16.1 मिलियन टन का सर्वाधिक कार्गो संभालने वाला भारत का पहला बंदरगाह बना है। नेक्स्ट, अगला है, हाल ही में विश्व रेडियोग्राफी दिवस कब मनाया गया? अब देखिए दिवस आ गया, तो नवंबर माह के महत्वपूर्ण दिवस। सर्वप्रथम 1 नवंबर विश्व शाकाहारी दिवस कह सकते हैं, या फिर कर्नाटक स्थापना दिवस, या फिर छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस। विश्व शाकाहारी दिवस, छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस और कर्नाटक स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। 3 नवंबर को विश्व जेलीफिश दिवस मनाया जाता है। 5 नवंबर को सुनामी दिवस मनाया जाता है। 7 नवंबर को कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 7 नवंबर को कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 11 नवंबर नेशनल एजुकेशन डे मनाया जाता है। इसके बाद आपका आ जाएगा 19 नवंबर पुरुष दिवस या शौचालय दिवस मनाया जाता है। इसके बाद 26 नवंबर संविधान दिवस। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान अंगीकृत किया गया था, लागू हुआ 26 नवंबर 1950, 26 जनवरी 1950। 27 नवंबर गुरु नानक जयंती मनाया जाता है 27 नवंबर को। रेडियोग्राफी दिवस कब कब हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी, 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया जाता है। रेडियो दिवस केवल बोले तो 13 फरवरी को मनाया जाता है। 13 फरवरी को रेडियो दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है। M23 विद्रोहियों और सरकार के बीच संघर्ष किस देश में व्यापक रूप से हुआ? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में। पूरा नाम है कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, यहाँ पर हुआ। यहाँ कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य कहाँ है? तो अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है। अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है जहां पर अभी M23 विद्रोही और सरकार के बीच संघर्ष हुआ। तो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, इसे आप लोग याद रखिएगा। तो उम्मीद है दोस्तों 10 नवंबर में जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हो सकते थे उन सभी के बारे में हमने बात किया। उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करते रहिएगा और शेयर भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।